वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम के मोटिवेशन गुरु या मन्नू गोल्ड स्मिथ। जी हाँ, चलते हैं हम आज के वीडियो पे। मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग लिंकिंग वर्ब, ठीक है, यानी अंग्रेजी के लैंग्वेज के यानी ट्रांसलेशन के लिंकिंग वर्ब को जानेंगे। लिंकिंग वर्ब को जानने से पहले हम जानते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। देखिए ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ठीक। जो ट्रांसलेशन होता है ये भी एक इंग्लिश का पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है जिसको हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक। तो जो हमारा ट्रांसलेशन है ये हिंदी भाषा के, ठीक है, हिंदी भाषा के किसी वाक्य को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन करने के लिए या अंग्रेजी भाषा के किसी वाक्य को हिंदी में परिवर्तन करने के लिए हम ट्रांसलेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ट्रांसलेशन में हम लोग आज जानेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं आपके इज एम एंड आर, ठीक है, इज एम आर, ठीक है। यानी हमको लिंकिंग वर्ब पढ़ना है और लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत हमें इज एम आर के यूजेज यानी प्रयोग पढ़ने हैं। कहाँ हम इज, कहाँ एम, कहाँ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पता है जो टाइम होता है, टाइम मतलब होता है समय। जो हमारा समय होता है या जो हमारी वार्तालाप होती है यानी बात करना जो होता है, ठीक, इसको हम तीन रूपों में व्यक्त करते हैं, ठीक। हम अपनी कही गई बातों को तीन रूपों में व्यक्त करते हैं यानी तीन, एक होता है हमारा प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा पास्ट और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर, ठीक है। जो हमारा टाइम होता है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी हम किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बात केवल इन्हीं तीनों के अंतर्गत रहती है, या तो वो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी या फ्यूचर में होगी। इसका हिंदी होता है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, पास्ट मतलब होता है भूत और फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, ठीक है। यानी वर्तमान, भूत, भविष्य, ठीक है। यानी कोई भी बात किसी के भी द्वारा कही गई हो वो इन्हीं तीनों में किसी एक टाइम में होता है। या तो हम स्पीकर यानी जो वक्ता है उसके द्वारा कही गई बात है प्रेजेंट में होगी, या तो पास्ट में होगी, या तो फ्यूचर में होगी, ठीक है। मैं कहूँ जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो है हमारी बात जो है वो प्रेजेंट टाइम में हुई, यानी इस समय। मैंने कल पढ़ाया था, ये जो है हमारा पास्ट में, और मैं कल पढ़ाऊंगा वो मेरा हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इन तीनों को पहचानने के लिए सबसे सटीक जो होता है वो होता है प्रेजेंट में आप लास्ट में आपको है से संबंधित मिलेंगे, है, हूँ, हो, होता है, होती हैं, होते हैं इत्यादि सब। पास्ट में आपको था, थे, थी से रिलेटिव मिलेंगे, और फ्यूचर में आपको गा, गे, गी से रिलेटिव मिलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, है, हूँ, हो से रिलेटिव है, ठीक। पास्ट में मैंने कल पढ़ाया था, मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो तीनों टाइम होते हैं हमारे, यानी हम किसी भी बात को इन तीनों टाइम में व्यक्त करते हैं, और इन तीनों टाइम में व्यक्त करने के बाद हमें सेंटेंस को पहचानने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक। यानी आपको प्रेजेंट में अधिकांशतः, ठीक, प्रेजेंट में आपको वाक्यों के अंत में है से संबंधित मिलेंगे, पास्ट में आपको था से संबंधित मिलेंगे, और फ्यूचर में आपको ग, गा, गी से संबंधित मिलेंगे, ठीक है। यानी
हम टाइम्स के तीनों प्रकार को इज एम आर में पढ़ेंगे। तो देखिए इज एम आर तीनों का मतलब होता है, इन तीनों का मतलब होता है या होता है, होती है, चाहे हूं, जो भी। ठीक, तो अब देखिए हम किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। यहां देखिए जो इज है हमारा, इज, ये एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं, एक वचन कर्ता। अब देखिए कर्ता क्या है, कर्ता जो होता है सब्जेक्ट होता है, यानी जो हमारा सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं, राम बीमार है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य जो है यानी ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक, ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट टाइम में है। ठीक, ये सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में है तो यहाँ पे क्या, इन तीनों में से इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक लगेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि आपको बताया गया कि जो सब्जेक्ट है इज जो है, ठीक, वो कब प्रयोग करते हैं, जब हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो। एक वचन मतलब अकेला हो, या तो अकेला हो या किसी का नाम हो। ठीक है, किसी जगह का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, यानी नाउन हो। ठीक, तो जो हमारा सब्जेक्ट है एक वचन हो। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ जो राम है, राम किसी पर्सन का नाम है, यानी ये एक वचन है, तो राम। यहाँ पे है कि अंग्रेजी आपको बताया गया इज एम आर तीनों होता है, तो यहाँ पे जो है राम एक वचन है तो इज लगाएंगे। अब हो गया ये राम है के लिए लगा दिए इज। अब क्या है, बीमार है, तो बीमार का इल। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट। ठीक, कर्ता होता है यानी वाक्य में। ठीक है, कर्ता का मतलब होता है कि वाक्य में कार्य को जिसके द्वारा किया जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे जो कार्य हमारा बीमार होना, ठीक है, ये जो वाक्य में है ये किसका, ये राम के बारे में दर्शा रहा है। तो यहाँ पे राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इज समझे। अब देखिए आर, आर जो होता है हमारा ये बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं। ठीक, यानी कब, जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो। देखते हैं एग्जांपल, वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग क्या हैं, ईमानदार हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वे लोग ईमानदार हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं वाक्य के अंत में क्या है, यानी ये हमारा प्रेजेंट टाइम में है। ठीक, ये सेंटेंस जो हमारा पूरा है वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा। ठीक, और इज आपको बताया गया कि जब सब्जेक्ट आपका एक वचन हो तो हम इज लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो तो आर लगाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं वे लोग। ठीक, वे लोग यानी वे लोग, यानी लोग क्या है, ज्यादा हैं। वे लोग दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक, तो वे लोग का अंग्रेजी जो होता है वो होता है दे। दे मतलब होता है वे या वे लोग। अब हम देख रहे हैं वे लोग ज्यादा है यानी बहुत से हैं, तो बहुवचन के लिए है कि अंग्रेजी लिखेंगे हम आर, और ईमानदार का लिख देंगे ऑनेस्ट। वे लोग ईमानदार हैं। ठीक है, इतना समझे। और कंपलसरी एक चीज नोट करके रख लीजिएगा कि जो एम है वो हमेशा आई के साथ एम लिखते हैं। कब, प्रेजेंट में। जब सेंटेंस क्या हो, प्रेजेंट में हो, और आई यानी मैं का सब्जेक्ट जो हमारा है वो मैं हो, तो वहां पे हम है या हूं जो भी आए उसकी अंग्रेजी एम लिखते हैं। जैसे मैं अध्यापक हूं। ठीक है, मैं क्या हूं, अध्यापक हूं। तो देखिए मैं
और लास्ट में है हूँ हो से संबंधित यानी प्रेजेंट में है यानी इज एम आर। और अभी आपको बताया गया कि हमेशा जब सब्जेक्ट आपका मैं यानी आई हो तो हमेशा हूँ की अंग्रेजी या है कि अंग्रेजी जो भी आए उसकी इंग्लिश एम लिखते हैं। तो आई एम टीचर। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल समझ लिया आप। अगर इसी का नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव आए और देखिए अगर आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में इसकी चर्चा की गई है। आप नीचे लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस में जाके आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको का अफर्मेटिव। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो सेम वही करेंगे, आप आर के बाद इज एम आर के बाद नोट लगा देते हैं। आप इस इज एम आर के बाद नोट लगा देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक, अगली वीडियो में हम पास्ट लेके आएंगे, प्रेजेंट आप जान गए, पास्ट लेके आएंगे। ठीक, और उसके अगले वीडियो में फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ें। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास, और उनसे बोले चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।